हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ सब ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स की। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में आपको पता होगा कि ऑर्बिटल्स हमने पढ़े एस, पी, डी और एफ, और अगर उसके आगे एन की वैल्यू आ जाती है तो वो ऑर्बिटल्स बन गए। जैसे 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है। यहाँ पे हम दो ही चीजें काम में ले रहे हैं, एन और एल, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन होते हैं एन और एल, एल एंगुलर को बताता है और एन यहाँ पे रेडियल को बताता है। मीन्स एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर। आपको सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसेल कितने होते हैं? 4। सबसेल कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ एंड सो ऑन। पर पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इतना सफिशियंट है। अगर आप ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p इस तरीके से चले। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल में देखिए, यहाँ पर इसकी शेप कैसी होती है? इट इज स्फेरिकल शेप्ड। कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल शेप्ड में देखिए, स्फेरिकल का मतलब हो गया फुटबॉल जैसी। तो यहाँ पर स्फेरिकल शेप ये 1s के लिए, ये बीच में तो न्यूक्लियस होता ही है, ये न्यूक्लियस को हटा ही देते हैं। ये किसके लिए बनाते हैं? 1s के लिए, फॉर 1s। और यहाँ पे छोटा सा बना ही देते हैं, ये न्यूक्लियस को बता रहा है। और यहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। नियर द न्यूक्लियस आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कम हो जाती है। अगर आप यहाँ पे 2s की बात करते हैं तो ये 1s के लिए है ना, ये 2s के लिए है ना। और नाउ ये बीच में न्यूक्लियस। एक चीज और जो आपको बतानी थी वो ये कि इन दोनों के बीच में एक आपका बन जाता है ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। ये देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आपको ग्राफ में ध्यान हो अगर तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ग्राफ से आपको तो रेडियल सरफेस आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर क्या हो गया? नोड। ये जो चीज है ये क्या बन गई? नोड। कौन सा नोड है ये? रेडियल नोड। ये क्या हो गया? फॉर 2s के लिए इट इज स्फेरिकल शेप्ड हो गया। और ये क्या हो गया? यहाँ पे 1s की शेप हो गई, ये 2s की शेप हो गई, 3s की होगी तो इसमें एक रिंग और बढ़ जाएगी, और यहाँ पे ये रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ एंगुलर नोड इसमें नहीं मिलता, देयर इज नो एंगुलर नोड। यहाँ पर एंगुलर नोड नहीं होगा, स्फेरिकल होगी। नाउ नेक्स्ट शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। वैल्यू और सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। px, py और pz।
ये क्या हो गया, ऑर्बिटल या सब सेल बोल सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहाँ पे जेड की 0 हो गई, -1 और +1। कैसे आएगी इसकी शेप? आपके पास कोऑर्डिनेट्स x और ये y है ना। अगर मैं यहाँ पर x एक्सिस ले लेती हूँ, इट इज x, ये y, और तीसरी कौन सी होगी, z। तो यहाँ पर ऑर्बिटल देखिए कैसे बनेंगे, कैसे लोब्स बनेंगी। यहाँ पर, यहाँ देखो 0, ये 2p है। ये किसकी शेप है, शेप ऑफ 2p। कैसी शेप है ये, इट इज डम्बल शेप्ड। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है, नोडल पॉइंट। अब यानी 2p में ऑलरेडी क्या है, एक नोड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी, क्या हो गए, ज्यादा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ बड़ी लोब मतलब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन 0 है ना। धीरे धीरे जैसे से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यही चीज आपको वहां पे देखने को मिली। और ये किसकी हो गई, पी एक्स की। ये शेप किसकी हो गई, पी एक्स की। अगर मैं यहाँ पे पी वाई की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर पी वाई की बात करूं तो देखो, ये एक्स को एक्स ही रहने दो, और ये पी वाई, ये एक्स, तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई, और पी जेड, जेड एक्सिस पर होगा। ये एक्स वाई तो पहले से ही थे, जेड एक्सिस ये रहा। कौन कौन सा एक्सिस, ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड, तो ये जेड एक्सिस पर डबल शेप। अब देखिए यहाँ पे जब एक्स पर है तो वाई और जेड पर क्या हो गया, 0। अगर ये वाई पर है तो एक्स और जेड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 0। और अगर ये जेड है तो एक्स और वाई प्लेन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। एट कौन सा प्लेन, एक्स एंड एक्स पे तो है ही, वाई जेड प्लेन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 0, यानी नोड हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एट कौन सा प्लेन है, वाई पर मिल रहा है आपको, तो एक्स और जेड, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 0। यहाँ पे क्या हो गया, एट एक्स एंड वाई, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 0। तो जहां इलेक्ट्रॉन 0 हो गए वो क्या हो गया, नोड, ये नोडल प्लेन हो गया। वाई जेड यहाँ पे नोडल प्लेन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से कि अगर y की बात करें तो एक्स जेड नोडल प्लेन हो गया, नोडल प्लेन हो गया। और नोडल प्लेन को ही आप क्या बोलते हैं, रेडियल प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। अगर ये किसके लिए आ रहा है, 2p के लिए, तो देखो 2p और 3p में कैसे बताएंगे, एक साथ देख के बताए। अगर 2p का ऑर्बिटल ये है, ये 2p, तो 3p का ऑर्बिटल क्या होगा, ये यहां से ही स्टार्ट होगा, और ये 3p बड़ा, साइज क्या हो गया, बड़ा। 4p का साइज क्या हो गया, और भी बड़ा, ये
ये कौन सी डायरेक्शन है? x। ये कौन सी डायरेक्शन है? y। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। ये कौन सा है? 3p। ये कौन सा है? 4p। अब देखिए साइज ऑफ ऑर्बिटल किसका ज्यादा हो गया? 4p का ज्यादा हो गया, फिर 3p का हुआ, फिर 2p। इसी तरीके से जब हम s की बात करते हैं तो साइज ऑफ s ऑर्बिटल क्या हो गया? 3s सबसे बड़ा हो गया, या 4s और भी बड़ा हो गया, फिर 2s हो गया। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाए। नाउ शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल कैसे होंगे? डबल डंबल शेप। इट इज डबल डंबल शेप। टोटल d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। d ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने होते हैं? 5। d जनरेट ऑर्बिटल होते हैं 3 यहाँ पर इन बिटवीन होंगे, 2 तरीके से होंगे, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स और इन बिटवीन द एक्सिस। पांच हमने पढ़े, कौन कौन से 5 पढ़े थे ये पहले भी बता चुके हैं। 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? ये देखो ऑर्बिटल्स कौन से हैं और उनकी वैल्यू क्या है। ये ऑर्बिटल और वैल्यू। एक, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कौन आ जाएगा? ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये तीनों क्या है? इन बिटवीन एक्स वाई जेड और एक्स जेड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या हो गए? अलोंग द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस नहीं बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए? अलोंग द एक्सिस हो गए। वैल्यू किसकी फिक्स होती है? यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो डी जेड स्क्वायर की फिक्स होती है। -2, -1, +1, +2 वैल्यूज इसकी। और कैसे बनाते हैं हम इसको? x, ये 3 एक जैसे, यहाँ पर प्लेन की बात करेंगे और 2 एक जैसे बनाएंगे। यहाँ पे भी ये हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड इसको मेजर नाम लिख देते हैं, और ये x, ये y, ये z, x, y और z, x, y और z। तो देखिए ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे डी एक्स वाई बना रही हूँ, यहाँ पे डी वाई जेड बना रही हूँ, यहाँ पे डी एक्स जेड बना रही हूँ, ये तीनों कैसे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस है। आपको एक्सिस के ऊपर नहीं बनाने, इस प्लेन के अंदर बनाने हैं, एक्स वाई प्लेन में बनाने हैं। तो एक्स वाई प्लेन क्या हो गया? यहाँ पे ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स वाई प्लेन यहाँ पे क्या कौन सा हो गया? इट इज एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर भी एक्स वाई प्लेन, ये रहा। और कौन सा एक्स वाई प्लेन होगा ये भी देखो। यहाँ पे एक तरीके, इसको इस तरीके से भी खींच सकते हैं हम, ये देखिए। तो ये यहाँ पे वाई डैश, ये वाई डैश, तो ये यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? एक और लो प्लेन आ गया एक्स डैश वाई डैश के बीच में, और ये यहाँ पे एक्स और वाई डैश के बीच। तो इस तरीके से इसकी ऑर्बिटल कैसी होगी? डबल डंबल शेप्ड।
वाई जेड, तो ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई डैश और ये जेड डैश। तो ये वाई जेड यहाँ पर, ये रहा, ये वाई जेड यहाँ। इसी तरीके से एक और, ये वाई डैश और जेड, ये क्या हो गया यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे भी क्या हो गया ये वाई डैश। तो एक प्लेन और मिल गया आपको, ये वाई डैश और जेड, इट इज वाई डैश जेड डैश। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं बनाना, आपको इन बिटवीन द प्लेन, इस प्लेन में बनाना है। अब देखिए एक्स और जेड, एक्स और जेड प्लेन ये रहा, तो आपको ऑर्बिटल ऐसे लिख रहा है जैसे वाई के ऊपर बन रहा हो, है ना, पर ये वाई पर नहीं है, ये कहाँ पर है, एक्स और जेड। एक्स और जेड प्लेन ये रहा, तो ये ऑर्बिटल इधर, एक्स और जेड प्लेन ये रहा, ये एक्स और ये जेड, तो उसके अंदर ऑर्बिटल लोब ये रही, एक्स और जेड प्लेन ये रहा, ये इस तरीके से लोब आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको प्लेन में आपको लोब बनानी है। लोब का मतलब ये नोडल पॉइंट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब आपको दो पॉजिटिव, अगर आपको वेव फंक्शन की बात करनी हो तो इसका वेव फंक्शन पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। किसी का भी आप दो आमने सामने वालों का नेगेटिव रखना है, मतलब जो 180 पर है वो पॉजिटिव वेव फंक्शन में होंगे, और जो दूसरा है वो नेगेटिव में होंगे। इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव है दोनों, तो ये दोनों नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इसमें, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है कोई भी नेगेटिव, क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती है। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, अलोंग द एक्सिस दो ऑर्बिटल हैं आपके पास में। कौन कौन सा ऑर्बिटल है, एक एक्स और एक वाई। अगर ये एक्स है ये वाई है आपके पास में, तो ऑर्बिटल कैसे बनेगा, यहाँ पर एक लोब एक्स एक्सिस पे और दूसरी लोब वाई एक्सिस पे। ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ये जेड स्क्वायर है, जेड एक्सिस है, तब आपको देखिए कैसे बनाना है। एक तो आ गया जेड पे, दूसरा उसी पर बनाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो दूसरी क्या हो गई इसकी रिंग, यानी इसके ऊपर ऐसा कैसा, इट इज डी जेड स्क्वायर। ये क्या होंगे, ऑर्बिटल्स along the axis। ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स along the axis। ओके, जब हम इसकी शेप्स की बात करेंगे तो देखो शेप्स कैसे देंगे। शेप में कोई भी एक ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये अगर x है, ये यहाँ पर y है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सा, इसके लिए है। अगर आप 3D कर रहे हैं तो ये 4D हो गया, और 5D उससे भी ज्यादा बड़ा हो, ये 5D। जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतना ही उसकी ओवरलैपिंग करने के चांस, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D। तो शेप ऑफ या साइज ऑफ ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो ये 3D का सबसे कम, 4D का उससे ज्यादा और 5D का और भी ज्यादा होगा। नाउ ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डंबल शेप होता है और डी डबल डंबल शेप होता है। और अगर उसमें आपके एक्सिस पे आ जाए ओनली, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उस एक्सिस पे ही लोब्स बनेंगे। अगर यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड दो एक्सिस आ गई हैं तो उसको प्लेन पे बनेगी, और स्क्वायर है तो अलोंग द एक्सिस बनेगी। नाउ नोड,
नोट पढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखेंगे तब आपको क्या पता चलेगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको पीक जो है डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रही है ना, पीक डिस्टेंस हाई डिस्टेंस पर आपको मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर L की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें, यानी L की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 1s है, ये 2s है, L की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई और n की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो पीक आपको कहाँ मिली, सबसे आगे R इंक्रीज होने पर मिली। लेकिन अगर आप 2s और 2p में ग्राफ बनाएंगे तब आपको देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, यहीं पे बना देते हैं। 2s और 2p का अगर ग्राफ बनाएंगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनेगा। एक साथ अगर आपको बताना पड़े, किस किस के बीच में बता रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर और r और n कांस्टेंट, l वेरिएबल है। 2s और 2p की बात करते हैं, इट इज 2p। और 2s आपको कैसे मिलेगा, ये 2s, ये पीक आपको 2s की मिलेगी, है ना। तो पीक obtained at high distance value when L is lower। एक और देखते हैं, 3s 3p और 3d का देखते हैं। फोर पाई स्क्वायर और यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो देखो 3d और 3p और 3d का कर्व आपको ऐसे मिलेगा, थ्री पी का कर्व आपको कैसे मिलेगा, ये 3p का कर्व मिला, ये 3d का, और 3s का कैसे कर्व मिलेगा, देखो ये 3s का, ये किसका है 3d का, ये किसका है 3p का, और ये किसका है 3s का। अब यहाँ पे देखो n क्या है, कांस्टेंट है, l क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो आपने देखा कि पीक ऑब्टेन एट हायर l वैल्यू, एट हाई सबसे आगे किसकी मिलेगी, 3s की। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पर नोड्स की, तो नोड क्या होता है, around the nucleus where probability of finding of electron is equal to 0। नोड दो तरीके के होंगे, इट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, दोनों ही चीजें r 0 होगा तो r स्क्वायर भी 0 होगा। एक होता है यहाँ पर रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड।
रेडियल नोड क्या होता है? सर्कुलर रिंग. It is circular ring that occurs in a it is circular ring. और ये कब इंक्रीज होगी? एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. इट अकर्स एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तभी आपको ये चीज दिखाई देगी और अदरवाइज यह नहीं दिखाई देगी. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये आपको कितना मिलेगा रेडियल नोड? n माइनस एल माइनस 1. दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे? एंगुलर नोड. इसका दूसरा नाम क्या होगा? एंगुलर नोड का ही दूसरा नाम होता है प्लानर नोड. और नोडल प्लेन. ये कैसे निकलता है? इट्स वैल्यू इक्वल टू एल. इसकी वैल्यू क्या होगी? एल के बराबर हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड. इसी को बोलते हैं नोडल सरफेस. n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल. तो आपके पास जो चीज कट रही है काट देंगे, एल से एल कैंसिल, तो टोटल नोड क्या हो गया? n माइनस 1. एग्जाम्पल देखिए. लास्ट इसका देखते हैं सेशन का. यहाँ पर आपको ऑर्बिटल देते हैं, उसका रेडियल नोड निकालते हैं, उसका एंगुलर नोड निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं. क्या क्या चीजें निकालने हैं आपको? इट इज ऑर्बिटल. यहाँ पे आपको ऑर्बिटल बताना है, यहाँ पे रेडियल नोड बताना है, यहाँ पे एंगुलर नोड बताना है और यहाँ पे टोटल नोड बताना है. क्या क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस एल माइनस 1, ओनली एल, और n माइनस 1. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑर्बिटल ले लेते हैं हम. अगर मैं यहाँ पर 1s की बात करूं तो 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी रेडियल नोड कितना हो गया? 0. एल की वैल्यू 0 होती है इसलिए 0. और n माइनस 1 1 माइनस 1 यानी इसके पास कोई भी नोड नहीं होता. नाउ सेकेंड देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2s की बात करती हूँ, यहाँ पे 2s की बात किया जाए तो n की वैल्यू कितनी है? 2. l की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1. l की वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल इट इज 0. तो टोटल कितना हो गया? या तो इन दोनों को जोड़ दो 1 प्लस 0, या इसको ऐसे कर दो, ये 2 माइनस 1 यानी 1. इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, 1 प्लस 0 ऐसे जोड़ के भी किया जा सकता है. और देखिए 3s की बजाय हम ले लेते हैं 2p. 2p में कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी आपके पास कितना हो गया? 0. एंगुलर नोड कितना हो गया? 1. और टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 2 माइनस 1. इन दोनों को जोड़ोगे 0 प्लस 1 भी कितना हो गया? 1 ही हुआ. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 3d की बात करूं
तो ये कितना हो गया 3 - 2 - 1। यहाँ पे 3D में n कितना है आपके पास में 3, l कितना है आपके पास में, l कितना है आपके इसके पास में, s के लिए कितना होता है 0, p के लिए 1, d के लिए कितना होता है 2 और f के लिए कितना होता है 3। तो 2, तो आपके पास 3 - 2 - 1, तो 3D के लिए कोई आपके पास रेडियल नोड नहीं होता। ये देखो यहाँ पर अगर आप 3D की बात कर रहे हैं तो आप देख यहाँ पे पूरे में इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे में इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे पूरे में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कोई भी यहाँ पे सरफेस नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सरफेस की बात, 4D की बात करते हैं, तो ये देखो ये जो बाउंड्री आप बनी हुई देख रहे हैं, ये बाउंड्री किसको बता रही है, इसके नोड को बता रही है। तो 4D में ये एक नोड आ गया है ना, जब 4D की बात करेंगे तब ये क्या हो गया है नोड, इट इज नोड। कौन सा नोड हो गया है, फॉर 4D एक नोड हो गया। अगर आप 5D की बात करोगे यहाँ पर तो ये देखो यहाँ पर 5D की बात की जाए तो ये जो चीज आ रही है ये यहाँ पे नोड होगी, नोडल सरफेस होगी है ना, सरफेस स्फेरिकल नोड, ये नोड हो गया, ये यहाँ पर नोड हो गया। ये नोड किसके लिए काउंट होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए, 5D के लिए। तो 5D के लिए आपको कितने नोड दिख गए, यहाँ पर 2 नोड दिख गए, एक और ये दूसरा। तो ये चीज यहाँ पे भी यही चीज बता रहा है। देखो यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करते हैं, इसमें लास्ट देखिए नोड की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं, 3D के लिए देखा तो आपके पास 0, आप 4D निकालिए तो 4D के लिए कितना हो गया, n की वैल्यू 4 है ना, 4D के लिए कितना हो गया, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 - 1, तो कितना हो गया 1। यही चीज तो हमारे पास आ रही थी। और l कितना है इसके पास 2, इसके पास भी कितना हो गया 2, तो टोटल ऐसे यही से 2 + 0 कर दो तो आंसर कितना आ गया 2, और यहाँ पे 2 + 1 कर दो तो आंसर कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हम रेडियल नोड और एंगुलर नोड को फाइंड आउट करके टोटल नंबर ऑफ नोड्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। नोड वो जगह होती है ऑर्बिटल में या एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा और साथ में देखा कि किस तरीके से नोड को फाइंड आउट किया जाता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कैसे फाइंड आउट की जाती है। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें आपके नोड का क्वेश्चन या शेप जो है ऑर्बिटल्स की ये बहुत बार काम आएगी। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब भी काम आएगी, और जब आप एनर्जी पढ़ेंगे मीन्स किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है, तब भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग के अंदर कैसे होगी, किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो चीज़ भी हमें इनसे इनके शेप्स से आइडिया लगती है। तो इस आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।